हेलो दोस्तों। सबके घर में आज यही एक प्रॉब्लम शुरू है, दैट इज हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम ऑफ योर किड्स। मोस्टली सभी किड्स जो होते हैं अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करते हैं मोबाइल पे, टीवी पे, टैबलेट पे। तो राइट नाउ इट्स अ बिग इशू फॉर पेरेंट्स। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कि वो एडिक्ट हो गए, अगर उनको मोबाइल नहीं दिया गया या फिर टैबलेट नहीं दिया गया या फिर टीवी अगर ऑन नहीं करके दिया गया तो वो रह ही नहीं सकते। वो रोते हैं, जिद करते हैं, परेशान करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? तो अगर हमको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है किड्स का, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैंने 5 ट्रिक्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहली बात है कि वो उनको खुद भी पसंद नहीं होता है टीवी या स्क्रीन देखना, बट द थिंग इज अभी पैंडेमिक में हम उनको बाहर नहीं भेजते हैं। बाहर की एक्टिविटीज कम कर दी है हम लोगों ने। स्कूल 2 साल तक बंद था, तो दीज आर द थिंग्स जिसके वजह से बच्चे जो है वो टीवी देखते थे, मोबाइल देखते थे, टैबलेट पे गेम्स खेलते थे। बट अगर हम उनको कहीं बिजी कर दें, कुछ एक्टिविटीज में अगर उनको हम बिजी कर दें, तो मुझे नहीं लगता कोई भी पसंद करेगा इतना ज्यादा टीवी देखना या फिर मोबाइल पे वीडियोस देखना या फिर गेम खेलना। तो चलो देखते हैं कि 5 ट्रिक्स क्या है और समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के दिए हैं जिसमें है एवरीबडी इज फेसिंग द सेम इशू। आई नो एवरीबडी, आई मीन वर्किंग मदर्स है, नॉन वर्किंग मदर्स है, सब लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना है प्रायोरिटी टास्क। अभी ये प्रायोरिटी टास्क क्या है? अभी बच्चों को हमको एक्टिविटी में बिजी करना है, राइट? बच्चों के साथ अगर हम इंटरेक्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली वो अकेले हैं, वो अकेले क्या करेंगे? वो एक जगह पे तो बैठेंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। जैसे हम लोग वर्किंग मदर्स जो है, हम लैपटॉप पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे क्या काम करते हैं, तो वो भी देखते हैं हमको और उनको भी लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए, मुझे भी कुछ देखना चाहिए। तो इसीलिए वो भी अपने स्क्रीन के सामने बैठ जाता है, राइट? सो अभी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है? आई नो वर्किंग मदर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, बट स्टिल मैं खुद एक वर्किंग मदर हूँ। बट स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट आवर प्रायोरिटीज, राइट? और ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम टाइम नहीं निकाल सकते। हम निकाल सकते हैं टाइम, तो वी नीड टू डिसाइड द प्रायोरिटी। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है अपने लिए कि बच्चे जो है वो मोबाइल टीवी देख रहे हैं, इतना ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, इतना ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं। इट्स नॉट गुड थिंग, सो दिस इज ऑल्सो आवर प्रायोरिटी। So we should identify it first, right? So प्रायोरिटी मतलब क्या? तो इसमें दो कैटेगरीज है, वर्किंग मदर्स, नॉन वर्किंग मदर्स। तो वर्किंग मदर्स का ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद ऐसा करती हूँ कि एक टाइम टेबल हमको सेट करके लेना है कि हम दिन कहाँ कितने बजे से स्टार्ट करता है, क्या क्या एक्टिविटीज है। उसके हिसाब से अगर हम प्लान करें अपना डे, तो मुझे लगता है हम 1 या 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं बच्चे के लिए, कुछ एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करने के लिए। और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको टाइम नहीं है, कोई मीटिंग है, तो आप कुछ काम दे दीजिए। मैं खुद अपने बेटे के लिए ऐसे करती हूँ कि आप उसको कुछ एक टास्क दे दीजिए, कुछ एक्टिविटी बनाने के लिए बोल दीजिए, तो वो खुद करता रहेगा। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स हैं ऑनलाइन जो मिलते हैं। जैसे अगर कोई सोलर सिस्टम है, उसके कुछ छोटे छोटे कार्ड्स रहते हैं, उसको कुछ जुड़ाना है और एक सोलर सिस्टम पूरी फॉर्म करनी है। सो दिस इज एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। तो ये कर सकते हैं। तो आपको बच्चों को इन्वॉल्व करना है डिफरेंट एक्टिविटीज में, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार हर घर में पेरेंट्स नहीं, मतलब पेरेंट्स इन द सेंस की ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स नहीं रहते। इस केस में अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो ओनली पापा है, मम्मी है और बच्चा है, राइट? तो तीनों में क्या मतलब, दोनों तो काम ही करेंगे अगर बोथ आर वर्किंग, राइट? तो इस केस में इस काइंड ऑफ एक्टिविटीज में आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने बोला कि प्रायोरिटी टास्क डिसाइड करना है, आपको एक टाइम टेबल बना लेना है जिसमें 2 घंटा एटलीस्ट आप स्पेंड कर सकते हैं अपने आपके बच्चे के साथ इंडोर गेम्स में। और बाकी 2 घंटे वो बाहर खेल सकता है, जिसको हम आउटडोर एक्टिविटीज बोल सकते हैं, राइट? फॉर नॉन वर्किंग मदर्स जो है, तो काफ़ी सारे काम वो जैसे एज अ वर्किंग मदर्स, राइट, वी फोकस ऑन आवर वर्क एंड जो हाउस होल्ड चोर्स है वो हम दूसरों को, मतलब मेड्स लगा के दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। उसको हम अ, उसके लिए हम मेड्स की हेल्प लेके वो काम खत्म कर सकते हैं। सेम नॉन वर्किंग मदर्स, जो उनको खुद को करना है, जैसे खाना बनाना है वो बना सकता है, बट बाकी काम को वो मतलब मेड को दे सकते हैं। और उतना जो बचा टाइम है या फिर
दोपहर का जो टाइम है वो बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो नॉन वर्किंग मदर को इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा टाइम निकालने में, क्योंकि उनका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड शेड्यूल होता है, वो निकाल ही पाते हैं। इनफैक्ट वो बच्चों के साथ नीचे भी मतलब इंडोर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं गार्डन में। नॉन वर्किंग मदर्स के लिए ऑब्वियसली डोमेस्टिक हेल्प लगेगी, तो वो जैसे बेबी सिटर को लगा के एटलीस्ट 2 घंटे वॉच रखने के लिए बच्चे पे वो 2 घंटे एक्टिविटीज आउटडोर एक्टिविटीज में स्पेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 4 घंटे कम से कम, जैसे मैंने 2 घंटे इंडोर एक्टिविटी बोला और 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटी बोला, तो 4 घंटे एटलीस्ट हम उनको बिजी रख सकते हैं। और प्री प्राइमरी में मुझे लगता है कि जैसे नर्सरी एंड ये जूनियर केजी, सीनियर केजी, तो ये मतलब 12:30 तक की शिफ्ट होती है, सुबह 8 से लेके या 9 से लेके, तो उतना टाइम बच्चा वैसे भी बिजी रहेगा। उसके बाद 4 घंटे आप ऐसे उनको बिजी रख सकते हो, इंडोर एक्टिविटीज और आउटडोर एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज से क्या होगा कि ऑब्वियसली वो खेलेंगे, थोड़े थक जाएंगे, तो उसके बाद के 2 घंटे या 3 घंटे वो खुद ही थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो उसके लिए जो बाद के जो 2 घंटे उसके लिए आप स्टडी एक रख सकते हैं। जैसे कोई होमवर्क बोला है मैम ने, टीचर ने, तो उसको होमवर्क के लिए बिठा सकते हो। तो आप स्लेट लो, आप कोई जैसे सैमिलिना ट्रे जिसको बोलते हैं, जिसमें सैमिलिना रहता है, तो वो आप दे दो बच्चों को, तो वो वैसे भी 1 घंटा उसके साथ प्ले कर सकता है। उसके बाद 1 घंटा मोबाइल या फिर टीवी देखना इज ओके, आई थिंक उतना हम उनको खेलने दे ही सकते हैं। और बाकी उनके बच्चों के कुछ टॉयज भी होते हैं, उसके साथ भी वो खेल सकता है। तो आई थिंक दिस इज इनफ। इससे आप बच्चों को ऑलमोस्ट 4 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है वो वैसे ही आप रिड्यूस कर रहे हो। एक तो उनको एक्टिविटीज में, इंडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हो, दूसरा आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हो। अलॉन्ग विद दैट उनको स्टडी का भी, जैसे स्टडी के लिए आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 6 बज गए या 7 बज गए, तो आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि 7 से 8 आपको स्टडी करना है, फिर 6 से 7 स्टडी करना है। इससे क्या होगा कि बच्चा खुद बोलेगा कि अच्छा मम्मी अभी 7 बज गए, अभी मुझे स्टडी करना है। सो वो वैसे प्लान कर सकता है। So these are the activities which we can plan. दूसरा है समरी। तो ये समरी क्या है, तो जैसे मैंने आपको बोला है कि डिफरेंट एक्टिविटीज में आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंडोर एक्टिविटीज है या आउटडोर एक्टिविटीज है, उसके हिसाब से आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हो। सो जिसमें मैंने पहला पॉइंट बोला था, प्रायोरिटाइज द टास्क। आपका ऑफिस का जो भी टास्क है आपको वो प्रायोरिटाइज करने हैं। नॉन वर्किंग मदर्स के लिए भी जो आपके हाउस होल्ड चोर्स है उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। उस हिसाब से आप एक टाइम टेबल बनाइए और बच्चों को उस हिसाब से आप जो एक्टिविटीज है वो शेड्यूल करके दीजिए। उसमें होगा इंडोर एक्टिविटीज एंड दी आउटडोर एक्टिविटीज। देन आपका जो ऑफिस टाइमिंग्स है, जैसे 9 आवर्स ऑफिस टाइमिंग होता है, दिस इज फॉर वर्किंग मदर। तो 9 आवर्स जो होता है उसमें आप आपका जो ऑफिस का जो वर्क है, तो ऐसा होता है कि बहुत बार 9 आवर्स नहीं लगता है ऑफिस का काम करने के लिए। तो आप ऐसे जैसे अगर आपका काम 2 घंटे में हो गया, 3 घंटे में हो गया, तो बीच बीच में यू कैन इंटरेक्ट विद योर किड। तो जैसे आपको कुछ राइम्स बोल सकते हो या ABCD सॉन्ग, जैसे फॉर प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। बड़े बच्चे तो खुद ही अपना स्टडी कर लेते हैं, फिर खुद ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट उनके लिए भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आफ्टर जो प्री प्राइमरी जो बच्चा है, मतलब थोड़े से जो बड़े हो गए 6 साल के ऊपर के जो बच्चे उनको हम कैसे एक्टिविटीज में बिजी रख सकते हैं। उसके बाद है एज मच एज यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर किड। जितना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि उनका अगर आपको ग्रोथ जो है, तो आपको अच्छा अच्छे उनको ग्रोथ होने का जो टाइम है ये यही होता है। जैसे पहले साल से 5 साल तक जिसको बोलते हैं, जिसको हम जैसा उनको सिखाएंगे, ठीक है, जैसा उनको मोल्ड करेंगे वो वैसा मोल्ड हो जाएगा। तो जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जितना आप उनको सिखाना चाहते हो, आप सिखा सकते हो। सो बीच में जैसे ऑफिस में आपको ब्रेक्स लेने हैं, तो स्पेंड द टाइम विद योर किड। देन नॉन वर्किंग मदर तो एनीवेज दे कैन स्पेंड टाइम विद देयर किड्स, along with their डेली हाउस होल्ड चोर्स करके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। देन आई थिंक अगर आप ये सब मैनेज कर पा रहे हो तो यू विल गेट अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। बीच बीच में आप आपके किड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अब आप अपना टाइम, अपना जो काम है वो भी टाइम टेबल मतलब बना रहे हो, तो इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम मिल जाएगा कि इतना टाइम मुझे इस काम के लिए देना है।
फॉर बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मदर। इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई भी चीज़ आप प्लान करके अगर करते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। सो आई थिंक दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एवरी मदर शुड कीप इन माइंड। सो इससे बहुत सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएगा और इवेंचुअली जो स्क्रीन टाइम है बच्चे का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।